हेलो नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को 12 मार्च 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो आपकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे, उनको छांट कर, उनको काट कर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। वैसे तो कई सारी न्यूज़ होती हैं, कई सारी घटनाएं होती हैं जो देशों में और विदेशों में दिन रात घटती हैं। अगर हमको सब कुछ पढ़ना पड़े तो न्यूज़ चैनल खोल लेते हैं ना एक। तो इस वीडियो में मैं आपको 12 मार्च 2021 को हमारे देशों में विदेशों में जितनी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी उनको रिव्यू करना बताऊंगा। मतलब उनको रिव्यू करेंगे, हम उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कि वर्ल्ड का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर जापान ने बनाकर रेडी कर दिया है, जिसका नाम है फुगाकू। नाम याद रखिएगा, फुग्गा। फुग्गा हम लोग नहीं कहते हैं बलून को, तो फुगाकू। असल में ये जो फुगाकू नाम है ये एक माउंट फुजी के नाम पर पड़ा। ये जापान में एक माउंटेन है, आपको पता है ना, जापान चारों तरफ माउंटेन से घिरा पड़ा है, वॉल्केनोज से घिरा पड़ा है। जापान की एक इंस्टीट्यूट है राइकेन एंड द फुजीसु। उन्होंने 6 साल पहले, मतलब करीब करीब 2014 में के कंप्यूटर के सक्सेसर के तौर पर इसको बनाना शुरू किया और अब ये बनकर तैयार गए। और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी के कंप्यूटर के सुपर कंप्यूटर, जो खुद में एक सुपर कंप्यूटर गए, उससे 100 गुना ज़्यादा तेजी से काम करेगा ये सुपर कंप्यूटर। ठीक है, हाई रिजोल्यूशन, लार्ज स्केल एंड लॉन्ग ड्यूरेशन सिमुलेशन के लिए ये बिल्कुल फिट कंप्यूटर होगा। एंड इसमें फुजीसु A64FX माइक्रो प्रोसेसर इनबिल्ट किया गया है। तो वर्ल्ड का सबसे पावर सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फुगाकू, जो कि जापान ने बनाकर तैयार किया है। अगला है, हमारे देश के नए CSI चीफ स्टैटिस्टिशियन चुने गए हैं डॉक्टर GP समंता। ठीक है, और इन्होंने जगह ली है छत्रपति शिवाजी की। ठीक है, 2 साल के लिए ये हमारे देश के नए CSI नियुक्त किए गए हैं। अनुराग ठाकुर, इनको प्रमोट किया गया टेरिटोरियल आर्मी में एज अ कैप्टन। 2016 में जब हमारे देश के आर्मी चीफ थे जनरल दरबीर सिंह सुहाग, तब इन्होंने इनको नियुक्त किया था लेफ्टिनेंट इन टेरिटोरियल आर्मी 124 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी सिख। अब इनको कैप्टन के लिए प्रमोट कर दिया गया है टेरिटोरियल आर्मी में। और अनुराग सिंह ठाकुर 4 बार हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। वर्ल्ड किडनी डे, जो कि हर साल मार्च के सेकंड बृहस्पतिवार को मनाया जाता है, सेकंड थर्सडे को मनाया जाता है, इस बार ये 11 मार्च को बनाया गया विद थीम लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड किडनी डे, भाई सिंपल से लॉजिक है, इसको याद करने का सिंपल ट्रिक है, किडनी होती है 2। ठीक है, उसी तरह दूसरे थर्सडे को आपका मार्च के वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, 11 मार्च को पूरे के पूरे देश में महाशिवरात्रि मनाई गई। और जम्मू कश्मीर में जो आपका कश्मीरी पंडित हैं वो इस फेस्टिवल को हेरात के रूप में मनाते हैं। वहाँ पर इस फेस्टिवल को हेरात कहते हैं। यहाँ पर वटकनाथ पूजा होती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और भगवान पार्वती की शादी हुई थी। तो जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है JNK की, वो वटकनाथ पूजा करती है और हेरात सेलिब्रेट करती है, जो कि महाशिवरात्रि ही कहलाती है पूरे देश में। 2021 का जो दांडी मार्च है उसको मार्क किया गया है 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। आपको पता होगा कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी अपने आश्रम दांडी से निकलकर साबरमती से निकलकर दांडी तक गए थे। वहाँ पर उन्होंने सॉल्ट उठाया, सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया था। ठीक है, 12 मार्च को ये अपने आश्रम से निकले और उसके बाद मतलब साबरमती आश्रम से निकले और 6 अप्रैल 1930 को ये कहाँ पर पहुँचे? दांडी पहुँचे, कोस्टल इलाके के पास। 78 लोगों ने 24 दिन तक महात्मा गांधी के साथ ये इस कैंपेनिंग में हिस्सा लिया। एंड 5 मई को इनको गिरफ्तार किया गया महात्मा गांधी को। तो हमारे देश की जो सरकार है उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है 91th एनिवर्सरी ऑफ दांडी मार्च ऑन 12th मार्च इन अहमदाबाद टू सेलिब्रेट द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस।
कैबिनेट ने अप्रूव किया है किसमें अमेंडमेंट, इंश्योरेंस एक्ट 1938 में अमेंडमेंट। ठीक है, 74% एफडीआई अलाउ कर दी गई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया गया है किसमें, इंश्योरेंस सेक्टर में। पहले इतना नहीं था। ठीक है, करेंटली 49% ही इंश्योरेंस में एफडीआई पॉसिबल थी, मतलब बाहरी मुल्क के लोग आकर इन्वेस्ट कर सकते थे हिंदुस्तान की इंश्योरेंस कंपनियों में, मगर अब 74% इसे कर दिया गया है। ठीक है, पहले ये 26% था, 2015 में उसे 49% किया गया, अब इसे 74% कर दिया गया है। And the majority of the directors on the board and the key management person would be resident Indian। लेकिन एक चीज ये होगी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेजॉरिटी होगी और जो भी की मैनेजमेंट के पर्सन होंगे वो इंडिया के नागरिक होने चाहिए, इंडियन रेसिडेंट होने चाहिए, विच एटलीस्ट 50% ऑफ डायरेक्टर बिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड अ स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिंग रिटेन्ड एज अ जनरल रिजर्व। एमओयू साइन हुआ आईबीएम के बीच में और उत्तराखंड की गवर्नमेंट के बीच में, ताकि उत्तराखंड की जो लड़कियां हैं उनको स्टेम में आगे बढ़ाया जा सके, स्टेम के फील्ड में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के फील्ड में। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने ये एग्रीमेंट साइन किया उत्तराखंड की सरकार के साथ। तो दोस्तों इतनी सी कहानी थी 12 मार्च 2021 की। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। दबाकर वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।